चलो, तो बताओ लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में जब भी दो निकाय संतुलन में आते हैं, साम्य अवस्था में आते हैं, तो कौन सी राशि उनकी बराबर हो जाती है? जल्दी लिखिए बताओ। थर्मोडायनेमिक्स में अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी में क्या बोलते हैं? दो स्थूल निकाय साम्य अवस्था में है, ऊष्मीय संतुलन में, इसका मतलब उनके ताप समान है। सांख्यिकी में क्या बोलेंगे? वेरी गुड, फटाफट आंसर दे करो ऐसे। बीटा प्राचाल समान होते हैं। वेरी गुड। तो बेटा कल अपन ने देखा, जब भी दो स्थूल निकाय साम्य अवस्था में आएंगे तो एक निकाय का बीटा प्राचाल दूसरे निकाय के बीटा प्राचाल के क्या होगा? बराबर होगा। कल अपन ने सिद्ध किया था बीटा बराबर बीटा डैश, यही किया था। और बेटा बीटा क्या था जल्दी बताओ, कौन बताएगा बीटा क्या है? अरे बीटा क्या है? अरे बीटा क्या है? बीटा अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन की दर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिगम्य अवस्थाओं में संख्या में, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? बीटा प्राचाल कहलाती है। ठीक है, तो एक निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में परिवर्तन की दर दूसरे निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में परिवर्तन की दर क्या होती है? बराबर होती है। तो दोनों निकाय क्या कहलाते हैं? संतुलन में, अर्थात साम्य अवस्था में। ठीक है, आगे चलो। अब बेटा जो बोल्ट्जमान साइंटिस्ट था, जो बोल्ट्जमान साइंटिस्ट था, तो उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि यार ऊष्मागतिकी में तो अपन बोलते हैं जब दो निकाय ऊष्मीय संतुलन में होते हैं या संतुलन में होते हैं तो उनके ताप समान होते हैं। और सांख्यिकी में अपन क्या बोल रहे हैं कि जब संतुलन में है, साम्य अवस्था में है, तो बीटा प्राचाल क्या है? बीटा प्राचाल क्या है? बराबर है। वहां ताप बराबर, ऊष्मागतिकी में, सांख्यिकी में बीटा प्राचाल बराबर। उन्होंने कहा यार इनमें दोनों में से दोनों में कोई ना कोई संबंध तो होगा, दोनों में कोई ना कोई संबंध तो होगा। क्यों? ऊष्मागतिकी में बोल रहे हैं ताप समान रहता है, सांख्यिकी में बोल रहे हैं बीटा प्राचाल समान होता है। तो इन दोनों में हो ना हो कोई ना कोई क्या होगा? संबंध जरूर होगा। तो वही संबंध हम स्थापित करेंगे। तो लिखो, नोट डालो, नोट डालो सब बच्चे। नोट नंबर फर्स्ट क्या लिखे बेटा? परम ताप की अवधारणा, परम ताप की अवधारणा, परम ताप की अवधारणा। ध्यान से देखना क्या लिखूंगा बेटा इसमें? बीटा प्राचाल की विमा, बीटा प्राचाल की विमा। मुझे बताओ बीटा प्राचाल अपन ने क्या लिखा था? बीटा बराबर डी अपॉन डी ई लॉग ई ओमेगा ई। कौन मुझे बताएगा यहां से? यहां से बेटा देख के मुझे कौन बताएगा बीटा प्राचाल की विमा किसके तुल्य होती है? जल्दी बताओ, कौन अच्छा बच्चा देख के बताएगा? जल्दी बताओ। सबको बोलना है। बीटा प्राचाल की विमा किसके तुल्य है? एनर्जी। गलत आंसर है बेटा।
थोड़ा पास है पर थोड़ा सा गलत है। सुनो ध्यान से। अबे बबलू हो, अगर तुम इसको एनर्जी बोल रहे हो, किसने बोला एनर्जी? पवन कुमार। देख बेटा, अगर इसको अब तू एनर्जी बोल रहा है तो ये एनर्जी नहीं है, ये तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है। ये तो संख्या है, संख्या संख्या की तो कोई बीमा होती नहीं है। अब देख नीचे, देख नीचे, यहां देख, ये क्या है? ये एनर्जी है। ये क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा। तो बीटा प्राचाल की विमा, बीटा प्राचाल की विमा ऊर्जा के व्युत्क्रम के तुल्य है। ऊपर तो संख्या है भाई, ओमेगा ई, ओमेगा क्या होती है? संख्या तो होती है। वो तो ऊर्जा स्तरों में ले रहे हैं, ऊर्जा स्तरों से बात कर रहे हैं, इसलिए दर्शा रहे हैं अपन तो। ठीक है, तो ये तो बेटा संख्या है और ये क्या है? नीचे ऊर्जा दो, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बीटा प्राचाल की विमा ऊर्जा के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। ऊर्जा के व्युत्क्रम की क्या होती है बेटा? तुल्य होती है। तो बताओ 1 बीटा बराबर क्या लिख देंगे? 1 ऊर्जा बीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 ऊर्जा। तो बताओ, और बताओ, बीटा बराबर ऊर्जा में, बोल्ट्जमान ने ऊर्जा में और ताप में संबंध दिया केटी। ऊर्जा क्या लिखी उसने? केटी। जहां के क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक, और टी क्या है? परम ताप। ठीक है, अब बेटा ये संबंध कैसे दिया? देखो संबंध कैसे दिया बताओ। बच्चा बच्चा जानता है बोल्ट्जमान नियतांक का मान कितना होता है। बोल्ट्जमान नियतांक का मान 1.38 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, ध्यान से मतलब ध्यान से। तो बेटा मैंने ऊर्जा बराबर केटी लिखा है, ऊर्जा को लिखा है मैंने केटी। तो यहां से फॉर्मूला बना सकते हो। बताओ के क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, अब बताओ अगर मैं यहां से जूल, ध्यान देना, अगर यहां से मैं जूल का मान निकालूं तो जूल बराबर क्या आएगा? बोल्ट्जमान नियतांक इंटू केल्विन। आएगा कि नहीं आएगा? जूल बराबर बोल्ट्जमान नियतांक इंटू केल्विन, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना? वेरी गुड। तो बताओ जूल इंटू केल्विन, केल्विन मतलब ताप, केल्विन मतलब ताप, और जूल क्या होती है? ऊर्जा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? के इंटू ऊर्जा, सॉरी के इंटू ताप बराबर ऊर्जा। तो केल्विन इंटू के इंटू ताप बराबर ऊर्जा। तो ये लिखा है ऊर्जा बराबर केटी। ठीक है, तो ये संबंध है किसमें? बीटा प्राचाल और ताप में। ये लिखो फटाफट। और बताओ, अपन ने लिखा था बीटा बराबर बीटा डैश, बीटा बराबर बीटा डैश। तो बीटा क्या होता है? 1/KT, और बीटा डैश 1/KT डैश। तो क्या जाएगा? T बराबर T डैश। छापो इसको, सब बहुत से लिख लो, ये काम आएगा आगे। ये तो मैंने बीटा और ताप के मध्य क्या निकाल लिया? संबंध। जो काम उष्मागतिकी में ताप करता है वो यहां पर कौन करता है? बीटा प्राचाल करता है। ऐसे बताओ, जो काम उष्मागतिकी में एंट्रोपी करती है, क्या करती है? एंट्रोपी, वो यहां पर क्या करती है? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। तो जो काम वहां पर एंट्रोपी करती है वो यहां पर क्या करती है? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या काम करती है। तो अब एंट्रोपी और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में संबंध भी निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे। नोट सेकंड लिखो, सब बच्चे नोट सेकंड लिखो। देखो
नोट नंबर सेकंड, बताओ हम जानते हैं, वी नो दैट, बताओ बीटा प्राचल क्या लिखा था बेटा अपन ने, डी अपॉन डी ई लॉग भैंसी ओमेगा ई, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, जल्दी बोलो। बीटा बराबर क्या होता है, 1/kt, मान रख रहा हूं। कोई समस्या, कोई समस्या? अब बेटा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, वेरी गुड, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, के क्या है बेटा, कांस्टेंट, के क्या है, वोल्टजमान नियतांक, के क्या है, वोल्टजमान नियतांक मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अंदर भेज दूं, ये तो कांस्टेंट अंदर जा सकता है उकलन के, अरे कांस्टेंट उकलन के अंदर जा सकता है, बाहर भी तो जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब बेटाओ बताओ ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से सिद्ध भी करूंगा, आगे एक टॉपिक आएगा वहां सिद्ध भी करूंगा, पर अभी यूज कर रहा हूं। क्या था, क्या था बताओ, याद है किसी को? याद कोणी, याद कोणी, ds बराबर dq, यही था, q बराबर डी, क्या लिख रहा है, ds, ये था, ds बराबर dq अपॉन t था कि नहीं था? अब बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बेटाओं इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को विमीय दृष्टि से देखो, विमीय दृष्टि का चश्मा लगाओ, विमीय दृष्टि का चश्मा उठाओ और लगा लो। किससे देखोगे, विमीय दृष्टि से देखो। अब बताओ, इधर आओ, तब इक्वेशन 1 व 2 से देखो, विमीय दृष्टि से देखो, 1 अपॉन टेम्परेचर, 1 अपॉन ताप, 1 अपॉन ताप, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड की विमा तो बराबर है, जब राइट हैंड साइड की विमा बराबर है तो गणित क्या बोलती है, राइट हैंड साइड की विमा बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा भी बराबर होगी। आगे चलो, ये क्या है, ऊर्जा, डी अपॉन डी क्या है, ऊर्जा, ऐसे ही डी अपॉन डी क्यू ऊर्जा, क्यू उष्मा, उष्मा ऊर्जा तो होती है। तो बताओ यहां से जो एस है, इस एस को मैं लिख सकता हूं, इस एस को मैं लिख सकता हूं, हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना, एस क्या है, एस क्या एंट्रोपी, और लोग ओमेगा ई क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, दोनों में क्या आ गया, संबंध, छाप लो। एक लाइन लिख लो, जो कि एंट्रोपी और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में संबंध है।
आगे देखो, अब लिखो बेटा अगला टॉपिक, नया टॉपिक ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब बेटा ध्यान समझना, ऊष्मागति का जो शून्यांकी नियम है सब तो आप जानते ही हो। वहां पर अपन किसकी अवधारणा से समझते हैं? ताप की अवधारणा से समझते हैं। ठीक है, बताओ ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या होता है? यदि कोई दो पृथक पृथक निकाय, दो अलग अलग निकाय हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, यदि कोई दो पृथक पृथक निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में होते हैं, ऊष्मीय संतुलन में होते हैं, हीट इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो दोनों जो अलग अलग हैं किसी तीसरे के साथ ऊष्मीय संपर्क में हैं, तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं और संतुलन अवस्था में उनके ताप क्या होते हैं? समान होते हैं। ये लिखते हैं बेटा 11वीं क्लास से आपको लिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन सांख्यिकी के आधार पर बताएंगे। बस वहां पर ताप बराबर होता था, यहां पर बीटा प्राचल बराबर होता है। यहां पर क्या बराबर कर देंगे? बीटा प्राचल। अब बताओ पर एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, सबसे पहले ताप की जो अवधारणा दी गई थी, टेम्परेचर की अवधारणा सबसे पहले यही दी गई थी। ताप की जो अवधारणा दी गई ऊष्मागतिकी से भी पहले ताप की अवधारणा बेटा यहां दी गई। क्यों? क्योंकि बताओ अपन जो बीटा प्राचाल बोल रहे हैं, बीटा प्राचाल समान हो जाते हैं ये बोल रहे हैं अपन, तो बताओ बीटा प्राचाल क्या है? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन की दर। अब बताओ अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या परिवर्तन की दर माप सकते हैं क्या? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या परिवर्तन की दर नहीं माप सकते। तो इसीलिए एक ऐसी भौतिक राशि को परिभाषित किया गया जिसको टेम्परेचर पैमाने पर मापा जा सके। किस पर मापा जा सके? पैमाने पर। तो उसका क्या नाम दिया गया? ताप नाम दिया गया। तो ताप को अपन माप सकते हैं, ताप को अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और ताप को मापने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ताप पैमाना। क्या कहलाती है? ताप पैमाना। तो अगला टॉपिक अपना ताप पैमाना ही आएगा। ठीक है, तो बताओ यहां पर ऊष्मागति के शून्यांकी नियम में बीटा प्राचाल की दो विशेषताएं होती है। कितनी विशेषता? दो विशेषताएं। कौन कौन सी? ध्यान सुनो। यदि कोई दो निकाय ए और बी, यदि कोई दो निकाय जिनके बीटा प्राचाल समान है, जिनके बीटा प्राचाल, जो इसका बीटा प्राचाल है वो इसका बीटा प्राचाल है, तो जब इनको संपर्क में लाएंगे तो इनके मध्य कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, यदि दो निकाय अलग अलग हैं, जिनकी बीटा प्राचाल भी अलग अलग हैं, जब इनको एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो जिस निकाय का बीटा प्राचाल ज्यादा होगा वो कम वाले को क्या देगा? ऊष्मा। कब तक? जब तक कि दोनों का बीटा प्राचाल क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। अब तुम कहो सर ये तो हम ही जानते थे। अरे सर ये तो हम ही जानते हैं, जब हमने बीटा प्राचाल पढ़ाया अब तो हम ही जानते हैं तो कि जब बीटा प्राचाल अलग अलग होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और जब बीटा प्राचाल समान होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। सर ये तो हमें खुद को ही पता है, पर बेटा लिखना जरूरी होता है। ठीक है, विशेषता पूछ सकता है तो लिखना भी जरूरी है। तो लिखो सब बच्चे लिखो। ऊष्मागतिक प्राचाल बीटा में, ऊष्मागतिक प्राचाल बीटा में निम्न विशेषता, ऊष्मागतिक प्राचाल बीटा में निम्न विशेषता पाई जाती है। फर्स्ट नंबर लिखो,
सब बच्चे फर्स्ट नंबर लिखो। यदि दो स्थूल निकाय, यदि दो स्थूल निकाय परस्पर परस्पर ऊष्मीय संपर्क में हो, परस्पर ऊष्मीय संपर्क में हो और उनके बीटा प्राचाल समान हो, और उनके बीटा प्राचाल समान हो, तो उनके बीच ऊष्मा का कोई विनिमय, तो उनके बीच ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता है, तो उनके बीच ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता है। सेकंड नंबर लिखो, सब बच्चे सेकंड नंबर लिखो। यदि कोई दो स्थूल निकाय, यदि कोई दो स्थूल निकाय, यदि कोई दो स्थूल निकाय ऊष्मीय संपर्क में हो, ऊष्मीय संपर्क में हो और उनके बीटा प्राचाल समान ना हो, और उनके बीटा प्राचाल समान नहीं हो, समान ना हो, तो बीटा प्राचाल समान ना हो तो उनके मध्य ऊष्मा का विनिमय होता है, उनके मध्य ऊष्मा का विनिमय होता है, और ये विनिमय तब तक चलता रहता है, ये विनिमय तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों के बीटा प्राचाल समान ना हो जाए। ये बनाओ, दो स्थूल निकाय ABC, डबल दीवार का मतलब ऊष्मारोधी दीवार, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, अलग अलग है। तीसरे निकाय के साथ साम्य में है, तो बेटा अगर इन दोनों के मध्य से अगर अपन ऊष्मारोधी दीवार हटा दें तो इनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, इसका मतलब कि बीटा प्राचाल क्या हो जाएंगे, समान। इसको बनाओ, तो लिखो बेटाओ, लिखो माना ABC तीन स्थूल निकाय हैं, माना ABC तीन स्थूल निकाय हैं। स्थूल निकाय A और B, स्थूल निकाय A और B पृथक पृथक, स्थूल निकाय A और B पृथक पृथक तीसरे निकाय C के साथ
तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मीय संपर्क में और साम्य में है तब ठीक है बेटा, ये और लिख लो, कनेक्शन टूटने वाला है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस ये लिख लो। बताओ क्या लिखेंगे? बीटा ए बराबर बीटा सी और बीटा बी बराबर बीटा सी, तब इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा? बीटा ए बराबर बीटा बी बराबर बीटा सी, ये लिख लो बस।